स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मैथ्स का कौन सा चैप्टर 9 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेटा हैंडलिंग। तो यहाँ ज्यादातर आपको इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है और उसे कैसे अरेंज करते हैं वो है ये पूरा चैप्टर। तो सबसे पहले डेटा क्या है, तो डेटा कुछ हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और जो उसका कलेक्शन है उसको डेटा बोलते हैं। सपोज कि आपके क्लास टीचर है, वो आपको पिकनिक ले जा रहे हैं, तो पिकनिक ले जाने के लिए पहले तो वो स्पॉट डिसाइड करेंगे, पहले तो वो सारे स्पॉट्स कलेक्ट करेंगे, फिर सोचेंगे कि यहाँ पर क्या फैसिलिटीज है, अकोमोडेशन कैसा है, वेदर कैसा है, फूड फैसिलिटी कैसी है। किसी भी जगह अगर आपको वो ले जाना चाहे तो वो देखेंगे। उसके बाद वो पहले आपकी चॉइस देखेंगे कि भाई आपको कौन सी जगह पसंद आएगी विजिट करने के लिए। अगर वो जगह आपको पसंद है तो वो जगह जाने के लिए कॉस्ट कितना होता है, आपको वहां पे पूरी फूड फैसिलिटीज मिलेगी, फिर आपको कौन सी गेम्स खेलना पसंद होगा और वो सारी फैसिलिटी वहां पर होगी या नहीं, वो सब वो पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। और वो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो ही डेटा है। तो डेटा में क्या है, द प्लेसेस दैट स्टूडेंट्स वांट टू गो टू विजिट, जहां पर स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, वेदर कंडीशन इन ईच ऑफ दिस प्लेसेस, वहां पर वेदर कैसा है, बच्चों को वो ज्यादा सुटेबल होगा कि नहीं होगा वो भी तो देखना पड़ता है। प्लान द टाइप ऑफ एक्टिविटी सुटेबल फॉर द प्लेस, अगर आप वहां पर जाके कुछ एक्टिविटीज करना चाहते हो तो वो जो प्लेस है वो आपको वो अकोमोडेशन देता है कि नहीं देता है वो देखना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन, फैसिलिटीज एंड चार्जेस, वहाँ की फैसिलिटीज क्या है, चार्जेस क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वहाँ कैसा फूड अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता। ये जो सारी बातें हैं वो वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है और उसका जो कलेक्शन है उसे हम डाटा बोलते हैं। अब कलेक्शन ऑफ दिस स्पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन इज डाटा। तो ये जो है यहाँ पर मैंने एरो किया है वो डेटा की आपकी डेफिनेशन है। कलेक्शन ऑफ दिस स्पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। अब उसमें रॉ डाटा होता है। रॉ डाटा हम किसे कहेंगे, तो जैसे आपको कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे ही दी जाती है और वो आपके सामने जब आती है और आप उसे देखते हैं तो उसे रॉ डाटा कहते हैं। जैसे कि द डाटा हैज बीन कलेक्टेड इन द ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म ही आपको ऐसे जैसे रोल नंबर वाइज दिया जाता है कि क्लास में 50 स्टूडेंट्स है और उसके एसएस के सोशल स्टडी के मार्क्स आए हैं, तो 1 नंबर जो है उसके 15 है, फिर 17 है, फिर 15 है, फिर 32 है। तो वो जो मार्क्स का अरेंजमेंट है वो प्रॉपर नहीं किया है, जैसे कि सबसे जो कम मार्क्स है उसको लास्ट में देते हैं और सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क है उसको पहले से ऐसे अरेंज किया हुआ नहीं होता है, वैसे ही आपको दिया जाता है और वो आप जब देखते हो तो उसे आप रॉ डाटा बोलोगे। 50 स्टूडेंट्स मार्क इन एसएस, तो यहाँ पर अप टू 15 आइटम आपको दी जाएगी, जैसे कि 50 स्टूडेंट्स के मार्क ऐसे ही आपको दिए जाएंगे, तो वो एक रॉ डेटा है। लेकिन आप जब उसको अरेंज करते हो तो वो प्रॉपर डेटा बनता है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, ईच ऑफ द आइटम्स इन द रॉ डाटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। मतलब कि 50 स्टूडेंट्स है, सपोज कि यहाँ 10 स्टूडेंट ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे अप टू 10 तक लिखते हैं और फिर सबके मार्क्स ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे 10 तक आप देखोगे तो क्या होगा, यहाँ
अप टू 10 तक। तो ये 10 ऑब्जर्वेशन है। हर जो आइटम है उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3 या तो 3rd, 4th ऐसे इसको हम ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। अब कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है? द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। जहां से हम स्टार्ट करते हैं, सपोज कि हमें हाईएस्ट मार्क्स से हम स्टार्ट करेंगे और लोवेस्ट पे जाएंगे, तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन का, उसे हम कलेक्शन ऑफ डेटा बोलेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा कितने होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या है कि जब हम डायरेक्ट कोई किसी सोर्सेस की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कुछ इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, उसे हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। और सेकेंडरी डेटा जब हम किसी सोर्सेस के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसे सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। प्राइमरी डेटा जैसे कि हम ऐसा कहते हैं कि स्टूडेंट्स को डायरेक्ट ही पूछ लेंगे कि भाई आपको कहाँ जाना है, आपको कैसा फूड पसंद है, कौन सी गेम्स है जो आपको खेलना पसंद है, तो वो एक डायरेक्ट प्राइमरी डेटा है। और सेकेंडरी डेटा है, अगर आपको शिमला जाना पसंद है तो शिमला की जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट शिमला से कहाँ से मिलेगी? तो वो शायद आपको कोई इंफॉर्मेशन आपको नेट से मिल जाएगी, कुछ न्यूज़पेपर से मिलेगी। तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है उसे हम सेकेंडरी डेटा कलेक्शन बोलते हैं। तो ऐसे यहाँ जो डेटा है वो आपका खत्म हुआ है, उसकी इंट्रोडक्शन। डेटा, फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, रॉ डेटा किसे बोलते हैं? 2 टाइप्स ऑफ डेटा है यहाँ पर, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। आगे चलकर हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। मैंने बोला आपको कि डेटा प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप्स के होते हैं। तो जो डेटा आपके सामने है और आप सीधे उसको जो देखेंगे वो एक रॉ डेटा है। तो उसको जब हम अरेंज करते हैं तो उसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा बोला जाता है, जिसे हम टेब्यूलर फॉर्म में एज अ टेबल रिप्रेजेंट करते हैं। कंसीडर द डेटा गिवन हियर। यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिए गए हैं, यहाँ नंबर्स है और यहाँ नाम है स्टूडेंट्स के। ऐसे ही आपको दे दिया है कि ये कुछ डेटा है, तो इससे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप उसको अरेंज करोगे तो आप समझ पाओगे कि किसने क्या रिसीव किया है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी नेम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय देम। अब यहाँ पर हम लोग एक ऐसा टेबल बनाएंगे जहाँ एक तरफ स्टूडेंट्स के नाम है और दूसरी तरफ उन्होंने जो मार्क्स गेन किए हैं वो है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देवेन, या तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ 4 नाम ऐसे आर से है, पी है, देवेन है। तो पहले हम लेंगे देवेन, उसके बाद है परेशा, फिर है राजन। राजन से पहले आएगा राहुल, उसके बाद है राजन, उसके बाद है रिधमा, और उसके बाद यहाँ मेरे पास जगह कम है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ रीमा। तो ये मैंने एज अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर उसको अरेंज नाम कर दिया है। अब इसको आप ऐसे ही एक के बाद एक लिखोगे तो भी चलेगा, या तो आप उसको छोटे से लेके स्टार्ट करोगे। सबसे लोएस्ट परसेंटेज से हम स्टार्ट करेंगे
तो 32%, उसके बाद है 75%, उसके बाद है 78, फिर है 81%, उसके बाद है 82% एंड लास्ट रीमा के है 89%। तो ये मैंने अरेंज कर दिया है, तो इसे हम ऑर्गेनाइज डेटा बोल सकते हैं। तो जब हमें ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा दिए जाते हैं, तो सबसे पहले उसको हमें टेब्युलरली अरेंज करना पड़ता है। अब आपको इस चैप्टर में 2 वर्ड सीखने हैं, टैली और फ्रीक्वेंसी। तो टैली किसे कहते हैं? टैली इज अ मार्क, ये बार जैसा एक मार्क आता है, उसे हम टैली कहते हैं। वी पुट द चार्ट अगेंस्ट ईच आइटम। जब हम कुछ चार्ट टेबल बनाते हैं और हर एक चीज के लिए 1 टैली मार्क हम पुट करते हैं। जैसे कि रोड पर कुछ व्हीकल पास होते हैं, उसमें कितनी कार पास हुई, तो सपोज कि 4 कार पास हुई है, तो 4 कार के लिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कार, तो कितनी कार पास हुई है? 4 कार। तो 4 कार के लिए हम 4 टैली मार्क करेंगे। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार। 4 बार तक हम ऐसे स्ट्रेट करेंगे और जब 5 कार आती है, तो जो 5th का है तो उसे हम ऐसे स्लैंटिंग लगाते हैं। फिर से अगर 6 कार है तो हमें दूसरा टैली मार्क बनाना पड़ता है। तो इसे 1 2 3 4 दैट 5 एंड 6। तो वहां पर कितनी कार पास हुई है, तो उसका जो नंबर हमें मिलता है, ये टैली मार्क है, उसको काउंट करके हमें यहाँ लिखना है, वो 6 है, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो दूसरा जो वर्ड है वो है फ्रीक्वेंसी। द टैली मार्क रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ आइटम। मैंने बोला ना, टैली मार्क रिप्रेजेंट नंबर ऑफ आइटम, जो है कार। तो कितनी कार पास हुई है यहाँ पर? 5 एंड 6 कार पास हुई। नंबर ऑफ आइटम्स दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हैपेंड। तो यहाँ पर कार पास हुई है, तो कार के लिए हमने 6 कार पास हुई है, तो 6 टैली मार्क किए हैं और नंबर दिया है 6। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स और हैपनिंग। तो जो हमें नंबर में टैली मार्क में लिखते हैं, इसे टैली मार्क कहते हैं, और जब हम उसे नंबर में लिखते हैं तो उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सपोज कि आप देखो कि हमें एक पीक आवर 9 to 9:30 के बीच में कितने व्हीकल्स सिग्नल पर से क्रॉस होते हैं। तो यहाँ पर एक पीक आवर 9 to 9:30। तो यहाँ पर नेम ऑफ व्हीकल, यहाँ पर है टैली मार्क, और यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी। तो ये मैंने एक टेबल बनाया है। तो सपोज कि हम लेंगे कार, सबसे पहले आएगी कार, उसके बाद है बस, उसके बाद है स्कूटर, और फिर है साइकिल या बाइसिकल। तो यहाँ पर साइकिल। ऐसे मैंने 4 व्हीकल लिए हैं। कहा कौन से टाइम पे? तो जो पीक आवर होता है 9 to 9:30 के बीच में कौन से व्हीकल पास हुए हैं और कितने हुए हैं, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर मुझे दिया है कि कार 10 पास हुई है, बस तो वो 3 पास हुई है, स्कूटर तो वो 12 है, और साइकिल तो वो है 5। ठीक है, तो ऐसे मुझे इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन दी गई है, डेटा है मेरे पास, तो हमें टैली मार्क पहले बनाना है। कार कितनी है 10, तो हम यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, देन आफ्टर 5 के बाद फिर से 6 7 8 9 एंड 10 ऐसे हमें लेना पड़ता है। जब हम टैली मार्क करते हैं तो 4 स्टैंडिंग आता है और 1 स्लैंटिंग, ऐसे 5 टैली मार्क का एक ग्रुप हम बनाते हैं। तो अब फ्रीक्वेंसी कितनी हुई कार की फ्रॉम 9 to 9:30 पीक आवर में, तो वहां जो नंबर आएगा वो है उसकी फ्रीक्वेंसी। यहाँ 1 2 3 4 एंड 5, वैसे 5 एंड 5 10। उसके बाद बस कितनी है 3, तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर नंबर आएगा 3। स्कूटर्स कितने हैं तो 12, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 एंड 10 11 एंड 12, तो ये 5 5 10 एंड 2, तो यहाँ पर आएगा 12। उसके बाद साइकिल 5 है, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हमें जो टोटल व्हीकल्स पास हुए हैं उसकी अगर हमें फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है तो इसका जो टोटल नंबर मिलेगा वो सारे व्हीकल्स की फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 12 एंड 5 70, 70 एंड 3 कितने हुए 20 एंड 10 30। तो यहाँ पीक आवर फ्रॉम 9 to 9:30 के बीच में सिग्नल पर से पास हुए जो व्हीकल्स है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 30। तो ये जो नंबर मिलता है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। टैली मार्क जो है वो हम नंबर दिखाने के लिए जिस साइन का यूज करते हैं, बार, ऐसा बार आता है उसे हम टैली कहते हैं, और वो ऑलवेज 5 के ग्रुप में हम प्रेजेंट करते हैं ऐसे। फिर जब 6 आता है तो हम वापस दूसरा ग्रुप बनाते हैं, तो इसे हम टैली मार्क कहते हैं और इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जो हमें इंफॉर्मेशन, जो हैपनिंग्स है, जो सारे इवेंट्स है, उसका जो टोटल नंबर हमें मिलता है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ आज की आपकी जो इंफॉर्मेशन है डेटा हैंडलिंग की वो आज की खत्म हुई। तो कल हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।